जी हां दोस्तों, मंच पर राहुल गांधी का हाथ पकड़कर फूट फूट करके रो पड़े प्रत्याशी। राहुल ने लगाया गले, मगर दिलाई ऐसी कसम कि हर कोई देखता रह गया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर दूसरे चरण के मतदान के वक्त में राहुल गांधी के मंच पर ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा इस वक्त बिहार से लेकर के देश के कोने कोने में हो रही है। आखिर राहुल गांधी के सामने दो प्रत्याशियों ने ऐसा क्या किया जिस वीडियो को देख करके हर कोई देखता ही रह गया, और राहुल का अंदाज देख करके मोदी मानो आश्चर्यचकित होकर के देखते रह गए। दोस्तों, दरअसल बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद के रुझान में महागठबंधन या इंडिया गठबंधन को एज मिलता हुआ राजनीतिक जानकारों या बिहार के विश्लेषकों के नजर में दिखाई पड़ रहा है। मगर दूसरे चरण के मतदान के लिए राहुल गांधी जब प्रचार कर रहे थे, मंच सजा हुआ था, और मंच पर जो कुछ हुआ, दो खास उसमें किरदार वाले लोग थे। एक प्रत्याशी जो कि एक पोस्टमैन के बेटे थे, और एक दूसरे प्रत्याशी एक अल्पसंख्यक समाज के। जाहिर तौर पर लोग इकट्ठा थे, राहुल गांधी को सुनने आए थे, मगर राहुल गांधी ने उन प्रत्याशियों को अपने बगल खड़ा करके जो कुछ कहा, और उसके बाद उन प्रत्याशियों ने एक एक करके जो कुछ किया, उसकी इस वक्त हर तरफ चर्चा चल रही है। आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप सीधे ये वीडियो देखिए दोस्तों, और अंदाजा लगाइए कि आखिर चल क्या रहा है। इतना बड़ा मंच में बोलने का मौका मिला है जो आज तक सर को पता नहीं होगा कि सर किसको टिकट दिए हैं, शायद ये पता नहीं होगा। सर, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि आप पहले बोल चुके, आपके बाद ज़्यादा टाइम हम नहीं दे सकेंगे, नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि आप एक इस कस्बा नगर परिषद में एक डाकिया के बेटा को चिट्ठी बांटने वाले के बेटा को, पोस्टमैन का बेटा को आपने टिकट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। सर, जब हम माई भान मान योजना में जब हम काम करते थे सर, तो हमको जो सबको लोग हमारे जितना शुभ चिंतक है सर, हमको सबको आके बोलते थे, आप ये क्या कांग्रेस में काम कर रहे हैं, आपको जो है लोग बोल रहा है कि मेरा ही काम कर रहा है। हमने उसको बोला कि हमारे राहुल सर का बयान है, बिहार का प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का बयान है कि हमको बिहार में रेस का घोड़ा चाहिए, बारात का घोड़ा का जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं उन लोगों को बहुत समझाने का प्रयास किया, और प्रयास करके मैंने अपना माई बहन योजना, हर घर झंडा अधिकार योजना, हर घर अधिकार योजना, सब में एक काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि यही सोच के स्टार्ट किया कि हम लोग का हदीस से, कुरान से साबित है सर कि जो किसान का खेत में मजदूरी करता है, उसका मजदूरी करने के बाद पसीना नहीं सूखे, उसको मजदूरी मिले। इसी यकीन के साथ भगवान और खुदा पर भरोसा करके मैंने काम किया सर। आज एक डाकिया के बेटा को, पोस्टमैन के बेटा को टिकट देके सर, आप इसका संविधान सभा का तमाम जनता की तरफ से, नौजवान साथी की तरफ से मैं आपका पैर तो नहीं पैर तो नहीं छुइए। देखिए आप पोस्टमैन के बेटे हो, और आपके पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत की, और अब आप यहां के एमएलए बनने जा रहे हो, और जब आप एमएलए बनोगे तो आपको अपने पहले जनता के बारे में सोचना है। किसानों के बारे में, यहाँ के मजदूरों के बारे में। ये भैया लाइए, मखाना लाइए। ये यहाँ की मेहनत है, ये मेहनत का फल है। मगर इसके लिए जो ये काम करते हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलता। ये अमेरिका में बहुत महंगा बिकता है, मगर जो काम बिहार में इसके लिए लोग करते हैं
तालाब में जाके बीमार होके, उनको इसके लिए पैसा नहीं मिलता। और आपकी जिम्मेदारी होगी कि उनको इसका पूरा का पूरा फायदा, इसका पैसा मिले। और आप देखना ये जो लोग हैं ये आपको अब विधानसभा में पहुंचाएंगे। सर धन्यवाद। सर 15 तारीख को सर मोदी जी का यहाँ प्रोग्राम था, एयरपोर्ट उद्घाटन था सर। हम 14 तारीख को 11 बजे फेसबुक लाइव आए थे सर। हम यही मखाना और जो है मक्का और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और किसान के लिए हाई डैम की व्यवस्था सर, उसी में हम 11 बजे लाइव आए थे। 15 तारीख को हमको 10 बजे वही लाइव के माध्यम से हमको सर नज़रबंद प्रशासन कर लिया। जब तक मोदी जी का प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ सर, हमको नज़रबंद करके जो है 9 घंटा सर रखा। उस समय आधा घंटा के अंदर सर मोटा मोटी 15-20 हजार लोग थाने पहुंच गए थे सर। यही मखाना को लेके सर हम बात किए थे सर, लोगों का मुद्दा के लेकर। राहुल गांधी जिंदाबाद। ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें जनता को मालूम है, सब कुछ मालूम है। नरेंद्र मोदी क्या है सब कुछ मालूम है जनता को, ठीक है। शाबाश। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी के सामने उन प्रत्याशी ने जो बातें रखी, वो बातें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के शासन की कलई खोलने वाली और किसानों, गरीब, गुरबा की आवाज को ऊपर ले जाने वाली थी। मगर दोस्तों, मंच पर एक दूसरे प्रत्याशी राहुल गांधी के पास आते हैं, राहुल गांधी के साथ में जैसा संवाद होता है और राहुल गांधी डाइस पर, यानी जहां माइक था, राहुल गांधी और प्रत्याशी आसपास आमने सामने खड़े होते हैं और इस संवाद को लेकर के जो कुछ होता है, पहले प्रत्याशी को आपने देखा वो पैर छूने की कोशिश करते हैं, राहुल उन्हें रोक करके गले लगाते हैं, रो पड़ते हैं वो प्रत्याशी और फिर रोते हुए जो बात कहते हैं, राहुल गांधी अश्योर करते हैं कि साहब ये इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। अब तक जो शासन रहा 20 वर्षों से, या केंद्र में जिस तरह की सत्ता रही है, जिस तौर पर लोगों को डरा धमका करके कुछ भी करने कराने की कोशिश की गई, शाह से डरने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे प्रत्याशी ने जो बातें राहुल के सामने दी, राहुल ने उनको कसम दिलाई। क्या कसम, सुनिए इस वीडियो में। और दोनों इरफान भाई और मेरे जैसे लोगों को यदि सिंबल मिला है तो हम लोगों का कोई ऊपर में जो कहते हैं गॉड फादर, राजनीति में कोई ऊपर बाप दादा, हम लोगों का कोई गॉड फादर नहीं था, एमपी एमएलए नहीं था। आज जननायक राहुल गांधी जी का देन है कि हम लोगों को सिंबल दिया गया है। तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि एक बार आप लोग जरूर आशीर्वाद देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भैया आशीर्वाद तो मिलेगा, मगर एक बात आप यहां की जनता को बताइए। पहली बात, सबसे पहला और सबसे जरूरी, जब आप एमएलए बनेंगे, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम आपका क्या होगा? आप जनता के लिए सबसे पहले क्या करोगे और सबसे जरूरी काम जो आप सबसे पहले सर, मैं जो बेटे के रूप में और भाई के रूप में विश्वास पे खड़ा उतरने का काम करूंगा। हर गरीब और हर भाई का जो घर परिवार को जो समस्या होगा उस पे मैं खड़ा रहने का काम करूंगा, उनके विश्वास पे खड़ा रहने का काम करूंगा सर। अच्छा, और दूसरी बात, ऐसा कोई काम जो आप कभी नहीं करोगे? मैं क्या आप कभी नहीं करने वाले? चाहे कुछ भी हो जाए वो आप कभी नहीं करोगे? मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ, ईमानदारी के रास्ते पे चलूंगा सर। भगवान की सौगंध कहता हूँ और गरीब के लिए मैं किसी भी पत्थर से टकरा, किसी भी चट्टान से टकराने के लिए तैयार रहूंगा। गरीब का हमारा मान सम्मान पे, हमारे भाई बहन पे यदि मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगा तो किसी भी चट्टान से हम टकराने का काम करेंगे। जाहिर तौर पर दोस्तों, संवाद स्थापित करना ये एक कला है, एक आर्ट है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महारत हासिल है। इस बात से उनके विरोधी भी उनका इनकार नहीं कर सकते हैं। जाहिर तौर पर संवाद असली वो होता है जिसका प्रभाव, जिसका असर सामने वाले लोगों पर, जिनसे संवाद किया जाए, उस पर पड़ जाए और वो बखूबी उसको समझ लें जो बातें संवाद स्थापित करने वाला शख्स, व्यक्ति समझाना चाहता है। और ऐसे में राहुल गांधी का जो संवाद मंच पे हुआ,
जो कुछ विजुअली आपने देखा दोनों प्रत्याशियों के साथ में, जनता के बीच में जो मैसेज गया, और ऐसे में राजनीतिक जानकार बांध के चल रहे हैं कि उस एक सभा से, उस मंच की तस्वीरों से, इन दोनों वीडियो से राहुल गांधी ने उन प्रत्याशियों के हक में करीब करीब 10% वोटों के मार्जिन को बढ़ा दिया है। हालांकि ये तो 11 नवंबर को जब जनता किस्मत का फैसला करेगी, उसके बाद उस फैसले को हम देख पाएंगे 14 नवंबर को। मगर राहुल गांधी की ये कला, ये आर्ट, जिनके बारे में शायद उनके विरोधी सोचे भी नहीं होंगे, और इसीलिए मोदी शाह राहुल के इस अंदाज को देखते रह गए। जब देखे दोस्तों, जब मोदी बोलते हैं तो जाहिर तौर पर राहुल भी सुनते होंगे, कांग्रेस पार्टी वाले भी सुनते होंगे, क्योंकि बोल क्या रहे हैं, जवाब उनका क्या देना है। इसी तरह जब राहुल और प्रियंका बोलती हैं, तेजस्वी बोलते हैं, तो फिर मोदी शाह सुनी ना सुने, लेकिन उनके जो लोग हैं उनको बताते हैं कि साहब ये चीज बोली गई। ऐसी स्थिति में दोस्तों, अब इन तमाम चीजों से इतर मोदी और शाह राहुल पर भारी पड़ने के लिए क्या करते हैं 9 नवंबर तक, क्योंकि प्रचार 9 नवंबर को खत्म होगा दूसरे चरण का। इंतजार करते हैं। आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर के अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।